श्री राधे। स्वाध्याय की इस श्रृंखला में हम श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय देख रहे थे। तो चलिए स्वाध्याय की इस श्रृंखला को हम प्रारंभ करें। राज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष्य पुरा धातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तूलयत् साधनान्यजः लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः मेनिरे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं कलौ पठनाश्रवणासद्यो वैकुण्ठे फलदायकं सप्ताहेन श्रुतं चैतत् सर्वथा मुक्तिदायकं सनकाद्यै पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापरैः यद्यपि ब्रह्म संबन्धाच्च श्रुतमेतत् सुरर्षिणा यद्यपि ब्रह्म संबन्धाच् श्रुतमेतत् सुरर्षिणा सप्ताह श्रवण विधिः कुमारैस्तस्य भाषितः शौनक उवाच लोकविग्रह मुक्तस्य नारदस्यात् स्थिरस्य च विधिश्रवे कुतः प्रीतिः संयोगः कुत्र तैः सह सूत उवाच अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकं शुकेन मम यत् प्रोक्तं रहस्यं विचार्य च एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदं कुमाराऊचुः कथं ब्रह्मन् दीनमुखः चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्यचितोऽसि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्तसङ्गस्य नोचितं वद कारणं नारद उवाच अहं तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः नाप्स्यं कुत्रचिच्चरम मनः सन्तोषकारकं कालिना धर्ममित्रेण धरेयं बाधिताधुना। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तौला। अन्य सभी साधन तौलने में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कलयुग में इस भगवद रूप भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दयापरायण सनकादि ने देवर्षि नारद को सुनाया था।
यद्यपि देवर्षि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया था, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादि ने ही बताई थी। शौनक जी ने पूछा, सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील नारद जी का सनकादि के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई? सूत जी ने कहा, यहाँ शौनक जी एवं सूत जी का वार्तालाप हो रहा है। अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथानक सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालापुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादि ने पूछा, ब्रह्मन, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतातुर कैसे हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लुट गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है। इसका कारण बताइए। नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध आदि कई तीर्थों में मैं इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहाँ सत्य, तप, शौच अर्थात बाहर भीतर की पवित्रता, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वे असत्यभाषी, आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वे विरक्त हैं, किंतु स्त्री धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है। साले सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुषों में कलह मचा रहता है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यवनों विधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। इस समय यहाँ न कोई योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है और न सत्कर्म करने वाला ही है। सारी साधन इस समय कली रूप दावानल से जलकर भस्म हो गए हैं। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वैश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी हैं। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरंभरिणो जीवा वराकाः कूटभाषिणः मंदाः सुमंदं तयो मंदभाग्या हि उपद्रुताः पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रहा तरुणी प्रभुता गेहि श्यालको बुद्धिदायकः कन्या विक्रीणो लोभा दंपतीनां च कलंकनम् आश्रमा यवनै रुद्धास्तीर्थानि सरितस्तथा देवता यत् नान्यत्र दुष्टैर्नष्टानि भूरिशः न योगी नैव सिद्धो वा
न ज्ञानी सत्क्रियो नरः कलिदावानले नाद्य साधनं भस्मतां गतम् अट्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजातयः कामिन्यः केशशूलिन्यः सम्भवन्ति कलाविह एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन् नवनीमहं यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेर्भूत तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा वृद्धौ द्वौ पतितौ पार्श्वे निश्वसन्ता वचेतनौ सुषुसन्ति प्रबोधन्ति रुदति च तयो पुरः दश दिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारं निजं वपुः विज्यमाना शतस्त्रीभिर्बोध्यमाना मुहुर्मुहुः दृष्ट्वा दुरान्गतः सोऽहं कौतुकेन तदन्तिकं मां दृष्ट्वा चोत्थिता बाला विह्वला चाब्रवीद्वचः। इस तरह कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी हैं। मुनिवरों सुनिए, वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहां एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती और कभी उनके आगे रोने लगती थी। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दशों दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा झल रही थी और बार बार समझाती जाती थी। दूसरे यह सब चरित्र देखकर मैं कुतूहलवश उसके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी। बालोवाच भो 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 साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्ताम् अपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घहरं परम् बहुधा तव वाक्येन दुःशान्तिर्भविष्यति यदा भाग्यं भवेद् भूरि भवतो दर्शनं तदा। नारद उवाच काशी त्वं काविमौ चेमा नार्यः का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणं। बालोवाच अहं भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तन्यौ मतौ ज्ञानवैराग्यनामानौ कालयोगेन जर्जरौ गङ्गाद्या सरितश्चेमा मतसेवार्थं समागता तथापि न च मे श्रेया सेविताया सुरैरपि। इदानीं शृणु मद्वार्तां सच्चित्तस्त्वं तपोधन वार्ता मे वित्तापस्यस्ति तां श्रुत्वा सुखम् आवह। उत्पन्ना द्रविणे साहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित्
क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता तत्र घोरकलेर्योगात् पाखण्डै खण्डिताङ्गका दुर्बलाहं चिरं याता पुत्राभ्यां सह मन्दतां वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवी नेव सुरूपिणी जातहं युवती सम्यक् प्रेष्टरूपा तु साम्प्रतम् इमौ तु तावत्र सुतौ मे क्लिश्यतः श्रमात् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया जरत्वं समायातौ तेन दुःखेन दुःखिता साहं तु तरुणी कस्मात् सुतौ वृद्धा विमौ कुतः त्रयाणां सह चारत्वाद् वैपरीत्यं कुतः स्थितं घटते जरठा माता तरुणो तन्याविति। युवती ने कहा, अजी महात्मा जी, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं और तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियां कौन है? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ही ये ऐसे जर्जर हो गए हैं। ये देवियां गंगा जी आदि नदियां हैं। ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा वृतांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आ घेरा। वहां घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। अब जब से मैं वृंदावन आई तब से पुनः परम सुंदरी सुरूपवती नव युवती हो गई हूँ, किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र थके मांदे दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी क्यों और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर यह विपरीतता क्यों? होना तो यह चाहिए कि मैं माता बूढ़ी और पुत्र तरुण। अतः शोचामि चात्मानं विस्मयाविष्टमानसा वद योग निधे धीमन् कारणं चात्र किं भवेत्। नारद उवाच ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वम् एतत् तवानघे न विषादस्त्वया कार्यो हरिः शम्ति करिष्यति। सूत उवाच क्षणमात्रेण तज् ज्ञात्वा वाक्यम् उचे मुनीश्वरः। नारद उवाच शृणुष्वाभिता बाली योगोऽयं दारुणः कलिह तेन लुप्तः सदाचारो योगमार्गस्तपांसि च
जना अघा सुरायन्ति शाट्य दुष्कर्म कारिणः इह संतो विषीदन्ति प्ररिष्यन्ति हि असाधवः धत्ते धैर्यं तु यो धीमान् स धीरा पंडितोऽथवा अस्पृश्यान् अस्पृश्या नवो नवलोक्येयं शेषभार करीधरा वर्षे वर्षे क्रमाज्जाता मंगलम नापि दृश्यते न त्वामपि सुतैः साकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतम् उपेक्षिता नुरागन् धैर्य जर्जर त्वेन संस्थिता वृन्दावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च अत्रेमौ ग्राहका भावान् जरामपि मुञ्चतः किञ्चिदात्मसुखे नेहा प्रसुप्तिर्मन्यते नयोः भक्तिरुवाच कथं परीक्षिता राज्ञा स्थापितो हि अशुचिः कलिय प्रवृत्ते तु कलौ सर्वसारा कुत्र गतो महान् करुणापरेण हरिणाप्यधर्मः कथम् इक्ष्यते इमं मे संशयं छिन्दी त्वद्वाचा सुखितास्म्यहम्। इसी से मैं आश्चर्यचकित चित्त से अपनी इस अवस्था पर शोक करती रहती हूँ। किस अवस्था पर भक्ति देवी शोक करती रहती हैं? कि मैं माँ होकर युवती हूँ और मेरे पुत्र बूढ़े हैं। इस पर भक्ति देवी क्या करती हैं? शोक करती हैं। आप परम बुद्धिमान एवं योग निधि हैं। ये भक्ति महारानी नारद जी से कह रही हैं। इसका क्या कारण हो सकता है बताइए? भक्ति महारानी नारद जी से पूछ रही हैं। नारद जी ने कहा, साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए। श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। सूत जी कहते हैं, मुनिवर, नारद जी ने एक क्षण में ही उसका कारण जानकर कहा। नारद जी ने कहा, देवी सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। लोग शठता और दुष्कर्म में लगकर अघासुर बन रहे हैं। संसार में जहां देखो वहीं सत्पुरुष दुख से म्लान है, दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी या पंडित है। पृथ्वी क्रमशः प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही है। यह सब छूने योग्य तो क्या, देखने योग्य भी नहीं रह गई है और न इसमें कहीं मंगल ही दिखाई देता है। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। विषयानुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही थी। वृंदावन के संयोग से तुम फिर नवीन तरुणी हो गई हो। यहाँ पर आप ध्यान दे रहे हैं कि वृंदावन शब्द का प्रथम बार उल्लेख भक्ति महारानी के मुख से हुआ है और द्वितीय बार श्री नारद जी ने वृंदावन का उल्लेख किया है। अतः यह वृंदावन धाम धन्य है जहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही है। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। यहाँ इनको कुछ आत्मसुख, भगवत स्पर्श जनित आनंद की प्राप्ति होने के कारण ये सोते से जान पड़ते हैं। भक्ति ने कहा,
राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहाँ चला गया। करुणा में श्रीहरि से भी यह अधर्म कैसे देखा जाता है? मुने, मेरा यह संदेह दूर कीजिए। आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली है। अब श्री नारद जी भक्ति महारानी को क्या उत्तर देते हैं, ये हम अपने स्वाध्याय की श्रृंखला में आगे देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राधे। श्री राधा रमन लाल की जय। श्री वृंदावन धाम की जय।